दूसरी प्रमेय है 7.5 जिसमें है कि यदि हमको दिया गया है आरएचएस का नियम भी बोलते हैं इस प्रमेय को, आरएचएस यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड एक साइड्स जो बराबर हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा और क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको क्या चीज दिया गया है कि दिया है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ में, ये वाला त्रिभुज ABC और XYZ ये त्रिभुज, इसमें दिया है कि कोण B ये वाला कोण और कोण Y जो है 90 डिग्री है। दूसरा दे रहा है कि AC इज इक्वल टू XZ के है, ये बराबर का ये बना है XC इज इक्वल टू XZ के है और BC इज इक्वल टू दिया है YZ के, BC इज इक्वल टू दिया है YZ के। तो अब हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के। तो हमने रचना किया यानी कि एक बिंदु G लिया, G इतना बड़ा लिया कि वो G क्या हो जाए कि AB के बराबर हो जाए, G बिंदु। तो Y को G से मिलाया और G क्या हो गया AB के बराबर हो गया। तो Y इज इक्वल टू YG इज इक्वल टू AB हमने रचना से ले लिया, ये दिया नहीं गया लेकिन हमने क्या किया रचना में मान लिया कि Y जो G बिंदु है YG जो है AB के बराबर है और GZ को हमने मिला दिया। तो अब हम आते हैं उपपत्ति में जिसमें हम त्रिभुज ले लेंगे ABC तथा GYZ, ये वाला GYZ ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो इसमें हमको क्या दिया है रचना से हमने किया कि AB इज इक्वल टू YG हो गया है रचना से और ये दिया है कोण B इज इक्वल टू कोण Y 90 डिग्री का दिया हुआ है और BC इज इक्वल टू YZ हमको दिया हुआ है। तो इसलिए क्या होगा कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज GYZ के, ये त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इनकी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। जैसे कोण A ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा और AC भुजा जो है GZ के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के आपस में बराबर हो जाएगी। तो ये किसके द्वारा होगा बाय CPCT के अनुसार यानी कि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT से ये प्रूफ हो गया कि आपस में बराबर हो गए। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पहला AG ले लिया था, दूसरा ये हो गया और तीसरा हमको दिया है कि AC इज इक्वल टू XZ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है AC इज इक्वल टू XZ। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा इसलिए GZ बराबर XZ हो जाएगी। GZ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर, जब ये त्रिभुज आपस में बराबर हो गए तो ये और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये प्रमेय पिछले में पढ़ा था भी। तो इसलिए हम त्रिभुज XGZ इस पूरे त्रिभुज को ले लें XGZ में GZ इज इक्वल टू क्या हो गया XZ, किससे आया अभी हमने सिद्ध किया था कि GZ बराबर XZ आ गया जो समीकरण नंबर। तो जब यहाँ पर क्या हो गया कि सम्मुख अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण X बराबर कोण G, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 4 हो गया। अब हमको ये दिया है कोण A बराबर कोण X, कोण A बराबर कोण X हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो यहाँ पर आप हमने समीकरण 1 से देखेंगे कि कोण A बराबर कोण G है और समीकरण 4 में कोण X बराबर कोण G है तो G क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसलिए कोण A बराबर कोण X हो गया, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब हम त्रिभुज आते हैं ABC तथा त्रिभुज XYZ में, इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में यहाँ आपने देखा कि कोण A बराबर कोण X हो गया और कोण B बराबर कोण Y हो गया, तो कोण C बराबर भी क्या होगा कोण Z हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अब हम आते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में
हमको BC बराबर YZ पहले ही दिया है, BC बराबर YZ ये दिया हुआ है। दूसरा कोण C बराबर कोण Z सिद्ध किया गया है यहाँ पर, और AC बराबर XZ, AC बराबर XZ दिया है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज XYZ के। यही हमको सिद्ध करना है। ये किसके द्वारा सिद्ध हो गया? भुजा कोण भुजा से। क्या चीज प्रूव हुआ? RHS। अब जो है हमारे उसी पर आधारित प्रमेय पर आधारित प्रश्नावली है 7.3, जिसमें भी हमने 2 प्रमेय पढ़ी थी। भुजा 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 होगी बराबर तो सर्वांगसम त्रिभुज होगा, या RHS होगा तो भी वो सर्वांगसम त्रिभुज होगा। उसी पर आधारित हमारी एक्सरसाइज 7.3 है, और इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC और DBC, त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज DBC, एक 2 त्रिभुज दिए गए हैं। दोनों त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है मालूम होगा आप लोगों को, जिसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। BD भुजा इक्वल टू DC भुजा और AB भुजा इक्वल टू AC भुजा। इस प्रकार है कि A और D ये और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है। AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेदित करता है। ये AD को आगे तक बढ़ा के P पर प्रतिच्छेदित करता है, और इसमें हमको प्रूफ करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। दूसरा प्रूफ करना है त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP, और ये सिद्ध करना है कि AP जो है कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है, और तीसरा कि AP रेखाखंड BC पर लंब है। तो यहाँ पर हम पहला जो लेंगे उसको त्रिभुज हम ले लेंगे ABD ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ADC ये वाला त्रिभुज। हमको प्रूफ करना है कि क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि AB बराबर AC हमको पहले ही दे दिया गया। दूसरा कह रहा है कि BC बराबर CD, ये भी दिया हुआ है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और AD जो है इनमें क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गया, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा ADC के। किसके कारण? बाई SSS, मतलब SS का मतलब साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। तो ये पहला तो हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरा हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण BAD ये वाला कोण बराबर होगा कोण CAD के, क्योंकि भाई CPCT क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार ये बराबर हो गया। अब दूसरा आता है त्रिभुज ABP, ये पूरा वाला त्रिभुज ले लेंगे, और त्रिभुज ACP में यहाँ पर हमको दिया है AB बराबर AC पहले ही दिया हुआ है, कोण BAP बराबर कोण CAP, ये हमने अभी प्रूफ किया था, सिद्ध हुआ है सिद्ध से। और AP जो है उभयनिष्ठ हो गए दोनों में, इसलिए त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP के हो गया। ये दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरे में आते हैं। यहाँ तो हमने ये निकाल लिया है कि BAP बराबर CAP, यानी कि AP जो रेखा है कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। बराबर हो गया तो समद्विभाजित कर रही है। इसी प्रकार कोण ADB ये वाला कोण ADC ये वाला कोण आपस में बराबर है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज है, अरे सर्वांगसम त्रिभुज है, इसलिए ये और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, इसको हमको ये वाला कोण निकालना है, क्योंकि ये पूछा गया है D का निकालना है कि D को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो 180 अंश का कोण बनेगा, 180 अंश माइनस ADB कर देंगे, और यहाँ पर 180 अंश माइनस ADC कर देंगे, क्योंकि रैखिक युग्म है, इसलिए कोण अब क्या बचा, कोण BDP बराबर कोण CDP, ये रैखिक युग्म के कारण ये आ गया। तो यहाँ से पता चला कि DP जो ये रेखा है वो क्या करती है, कोण D को समद्विभाजित करती है, इसलिए AP जो है A व कोण D को क्या है, लंब समद्विभाजक है। इसमें अब आखिरी पार्ट रह गया था चौथा, यानी कि हमको ये प्रूफ करना था कि AP जो है BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है BP इज इक्वल टू CP। कैसे हो गया, क्योंकि त्रिभुज ABP और त्रिभुज APC क्या है,
सर्वांगसम त्रिभुज है, इसलिए बीपी बराबर हमारा पीसी हो जाएगा और कोण हमारा एपीबी बराबर कोण एपीसी हो जाएगा। सर्वांगसम त्रिभुज में था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीपी बराबर सीपी और ए कोण एपीबी बराबर कोण एपीसी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक रैखिक युग्म से क्या होता है कि रैखिक युग्म क्या होगा, दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाए, तो कोण एपीबी प्लस कोण एपीसी बराबर क्या हो गया, ये 180 अंश हो जाएगा रैखिक युग्म से। और ये एपीसी बराबर क्या है, एबीपी के है, तो दोनों का योग कर देंगे तो 2 कोण एबीपी बराबर 180 अंश आ जाएगा, या कोण एपीबी बराबर 90 अंश आ जाएगा। तो कोण एपीबी बराबर कोण एपीसी बराबर 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, लंब समद्विभाजक हो गया। तो यहाँ से हमको ये प्रूफ करना था कि एपी जो है बीसी पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो एपी क्या हो गया, जब 90 डिग्री का दोनों कोण बन रहे, इसका मतलब एपी जो है बीसी का लंब समद्विभाजक है, यही हमको सिद्ध करना था। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।